नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। संसद सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई से लेकर अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर हंगामा काटा। उधर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर यात्रा को इजाजत नहीं देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यानी यूं कहे कि हमारी संसदीय कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। इन हंगामों के पहले या हंगामे की बात करें, बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको एक गीत याद दिला दें। गीत चितचोर फिल्म की है, जिसे रविंद्र जैन ने लिखा था और केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ दी थी। गीत है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। लेकिन इस गाने को थोड़ा सा बदलिए, शब्दों को बदलिए और कुछ इस तरीके से सोचिए। 2014 को जेहन में रखिए या थोड़ा सा और करीब आइए 2019 में। साहेब तेरा नारा लगे बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा झांसे में आके रे। यानी जनता झांसे में आ गई। एक से एक वादे किए गए, सपने दिखाए गए। खैर, हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं, संसद की तरफ चलते हैं, जहां से देश का या देश को संचालित करने वाली नई नई कानून बनाई जाती है, नए नियम निर्धारित किए जाते हैं। कांग्रेस ने दही और आटा जैसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान पर बुधवार को जमकर सदन में हंगामा मचा दिया और आरोप भी लगाया कि इस विषय पर सरकार ने अपना रुख बदल लिया है। यानी देशी भाषा में कहें तो सरकार ने कल्टी मार ली है, यानी अपनी बातों से पलट गई है। अब वह सर्वसम्मति की बजाय राज्यों के साथ सहमति की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है तो ऐसे समय में जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर सरकार ने क्रूर मजाक किया है और उनके इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी। आखिर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐसा कहा क्या था जिसे विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया? तो चलिए हम आपको ये भी बता दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों समेत सभी राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद आटा, दाल, चावल, दही, दूध समेत अन्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि गैर भारतीय जनता पार्टी, यानी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने 5% जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब ये बात इतनी भारी पड़ जाएगी कि जिस बैठक की वो बात कर रही थी, उसी बैठक में शामिल मंत्री इन बातों का खंडन कर देंगे। तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने खुलासा किया कि ऑनलाइन बैठक हुई थी। वित्त मंत्री ने आमने सामने बैठकर मुलाकात नहीं की और एक दूसरे के साथ विचार विमर्श भी नहीं किया। और इसको आगे बढ़ाते हुए रमेश ने के अनुसार, यानी रमेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ने वित्त मंत्री की बात का खंडन किया है। रमेश ने सवाल भी किया कि गरीबों को पहले से पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुएं खरीदने की आकांक्षा क्यों नहीं है या क्यों नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार साफ सुथरी पैक की हुई वस्तुएं खरीदने की आकांक्षा रखने के लिए दंडित कर रही है। यानी गरीबों को साफ सुथरी वस्तुएं जो वो खरीदना चाहते हैं, जो पैकेट में बंद हो उसको खरीदना चाहते हैं, उस पर जीएसटी लगाकर गरीबों को दंड दे रही है। जीएसटी सूची को देखिए, शमशान घाटों पर भी जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी अब आप लाशों को लेकर शमशान घाट जाएंगे, वहाँ पे 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा जो आप सामान वहाँ लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्या पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की मांग उत्पादकों और विक्रेताओं ने की थी? हमारी जानकारी के हिसाब से यह मांग नहीं की गई थी। कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया और पूछा कि लघु कारोबार, दुकानदार और उपभोक्ता संशोधित जीएसटी दर को लेकर शिकायत क्यों कर रहे हैं जब अगर सहमति से हुई है। रमेश ने आरोप लगाया, जब उपभोक्ता मूल्य सूचांक आधारित
मुद्रास्फीति 7% से अधिक है तो थोक मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति 15% से अधिक है तो बेरोजगारी बहुत अधिक हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं रुपया लगातार गिर रहा है, चालू खाता घट रहा है और बाकी चीज़ें बढ़ रही है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। तब इस सरकार ने यह क्रूर मजाक जनता के साथ किया है। जीएसटी के नए नियम आने के बाद कई ऐसे वस्तु हैं जो महंगी हो गई हैं, उसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सदन में इन सब बातों पे चर्चा नहीं हो रही है। एक तरफ विपक्ष का आरोप ये है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष गैर जिम्मेदारानापूर्ण रवैया अपना रही है, गैर मुद्दे अपना रही है जिस पे बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर आप भी देखिए और आपके जहन में, आपके नज़र में कौन से मुद्दे हैं जिस पे बहस होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।